चुनाव को लेकर विभिन्न तरह के मुद्दे गरमाने लगे हैं। चुनावी माहौल बन गया है, चर्चाएं शुरू होने लगी है लोगों के बीच में, युवा चर्चा करने लगा है अपने मुद्दों पर। मैं जानना चाहूंगी, अभी ये चर्चाएं चल रही हैं, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और उससे जो है लोकतंत्र खोखला हो रहा है। क्या ऐसा है या कितने सहमत है इस बात से, क्या कहना चाहेंगे? जो लोग परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे थे वो लोग खत्म हो चुके हैं, क्योंकि परिवारवाद की राजनीति कुछ दिन चलती है, ज्यादा दिन नहीं चलती। जो राजनीति होती है सबको, पूरे समाज को साथ लेके तभी होती है। जो परिवार की राजनीति करते हैं आज वो घर बैठ गए, उनकी दुकानें बंद हो गई। तो क्या सही है ये राजनीति में परिवारवाद होना चाहिए? क्या वंश लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए पीढ़ी दर पीढ़ी? राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, सब समाज की सहमति और सबका नेतृत्व होना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अगर जो ऐसे तो और का नंबर ही नहीं आएगा, जो एक ही परिवार में सब कुछ चलता रहेगा वंशवाही, अच्छे लोगों का नंबर नहीं आएगा, वो कैसे आएंगे? तो अच्छे लोगों का आने के लिए वंशवाद परिवारवाद नहीं होना चाहिए। आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप युवा हैं, अभी अभी जो चुनाव लड़ने की उम्र है वो 25 है, तो क्या उसे घटाकर 18 कर देनी चाहिए? अभी तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक एक्सपीरियंस आ जाता है 25 की एज तक, तो उसके हिसाब से बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकती है, बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है प्लान्स का, तो इसलिए 25 ही रहनी चाहिए। 25 ही रहने चाहिए। तो अभी जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार से आप कितने सहमत है? क्या आगे आने वाली सरकार से उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें बस यही है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम चल रहा है वो थोड़ा अगर फास्ट मूविंग फॉरवर्ड हो सके तो वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी थोड़ा स्लो पेस पे चलता है। जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है उससे आप कितने सहमत हैं और आने शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव चाहते हैं आप? शिक्षा प्रणाली बिल्कुल ठीक चल रही है इस टाइम, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और आने वाले टाइम में अगर यही सरकार, मौजूदा सरकार वापस आती है तो सब कुछ बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो है मौजूदा सरकार, उसकी योजनाओं से, उसकी नीतियों से कितने सहमत है और आने वाली सरकार से क्या चाहते हैं आप? जो इस समय सरकार चल रही है उसकी नीतियों से, उसकी योजना से हम लोग बहुत सहमत हैं, जिसको हम ट्रांसपोर्ट को मतलब अपना योजना जो बना रखते हैं उससे बहुत लोग खुश हो रहे हैं। और आने वाले जो सरकार आएगी, जो उनसे भी आए, उससे हम इतना ही चाहेंगे कि और लोगों को लाभ दे। आने वाली सरकार से लाभ चाहेंगे। एक मुद्दा उठ रहा है कि राजनीति में जो है परिवारवाद भी चल रहा है और जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि सही है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, राजनीति में परिवारवाद को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति परिवारवाद ये सही नहीं है। ये मतलब परिवारवाद चलता रहेगा तो आगे जो नई पीढ़ी, जो यूथ है या युवा है, उनको भी मतलब उनको मौका नहीं मिल पाएगा। क्या आपको लगता है राजनीति में अभी भी अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं? देखिए, राजनीति की बात करें तो हम अच्छे लोग और बुरे लोग तो आदमी के अपने कल्चर के ऊपर बात है। दूसरी बात रही परिवारवाद की, परिवारवाद ऐसे चलता है, अगर कोई हमें लगता है कि कोई मंत्री है, उसका बेटा उससे भी अच्छा है, तो वो परिवारवाद वहां तक सही है। और वो उससे अच्छा नहीं है, कोई और युवा निकल के आ रहा है अच्छा, तो परिवारवाद वहाँ गलत है। और अगर वो युवा उसके परिवार से नहीं अच्छा है तो हमें उसको सपोर्ट देना चाहिए। तो परिवारवाद में भी अगर कोई अच्छा नेता है जो सबकी जनता की है, वहाँ भी सपोर्ट देना चाहिए। यानी कि अगर परिवारवाद में अच्छा व्यक्ति है तो वो आगे बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो उसके ऑप्शन में कोई और हो तो उसे करना चाहिए। तो और भी है हमारे साथ लोग, मैं आपसे बोला है उसके बारे में बताऊंगा। जैसे परिवारवाद एक कहीं तक ठीक है, जैसे परिवारवाद में जैसे जनता उसको पसंद नहीं कर रही है, फिर भी उसको बार बार प्रमोट करना, ये कहाँ तक न्याय हो सकता है? जैसे अभी सुषमा स्वराज की बेटी को दोबारा चुनाव उतारा गया, तो उनके देहांत के बाद सुषमा स्वराज जी के बाद उनके बांसुरी स्वराज जी को उतारा है, तो वो अपने दम पर जैसे चुनाव जीतती हैं अपनी छवि पर, तो ये परिवारवाद तो कहीं तक सीमित है। अब जैसे किसी व्यक्ति को बार बार उसको रिपीट करना, जो जनता जिसको नकार रही है, तो ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करती जनता, ऐसे लोगों को नहीं देती। यकीनन ऐसा कहना है युवाओं का कि जो परिवारवाद है वहां तक तो ठीक है, अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, जनता उसे पसंद कर रही है तो ठीक है। अदरवाइज अगर किसी को रिपीट किया जा रहा है या बिना बात के किसी को परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है तो वो लोकतंत्र को खोखला करता है, लोकतंत्र के लिए बेकार है। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छा वो है। इसमें एक चीज और होनी चाहिए कि वोट जो है, ये जो सेंटर बनते हैं ये ना बन के ऑनलाइन कर दी जाए, क्योंकि आजकल सभी का आधार है, आधार से लिंक है सभी। और वोटर लिस्ट का जो इसमें इतना टाइम खर्च होता है कि प्रकाशन करना, वोट बनवानी, जिसके पास आधार है उस देश का, वो सिर्फ ऑनलाइन वोट डाल दे,
ऐसा अच्छा। कुछ ऐसा नई टेक्नोलॉजी आनी यानी चाहिए। कि ऑनलाइन वोटिंग को ऑनलाइन वोटिंग हो जानी चाहिए हाँ। क्योंकि सबके पास मोबाइल है आज के घर में, तो कोई भी अपने घर से कहीं भी डाल दे तो ये फालतू का खर्चा ये बच जाएगा सरकार का, जितना भी खर्चा होता है। तो एक मुद्दा ये भी निकल कर आ रहा है कि ऑनलाइन वोटिंग कर देनी चाहिए, आधार कार्ड के आधार पर जो है वो वोटिंग कर दें, ऑनलाइन वोटिंग कर देनी चाहिए। इससे काफी कुछ बदलाव होगा, खर्चे भी बचेंगे, ऐसा निकल कर आया है चर्चा में। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी ऑनलाइन वोटिंग का मुद्दा उठाया जी अभी आपके साथ जी। ही, तो ऑनलाइन वोटिंग को लेकर आप कितना पारदर्शी मानते हैं, क्या सहमत है ऑनलाइन वोटिंग से? नहीं, बहुत अच्छी चीज है जो इन्होंने बोला है, ये होना भी चाहिए, देश हित में रहेगा, इसमें देश का रास्ता भी बचेगा। वो जो वोटर है, जो बहुत से लोग होते हैं जो नहीं जा पाते हैं, किसी कारणवश बाहर होते हैं या काम पर होते हैं, वो नहीं आ पाते, वो अपना ऑनलाइन वोटिंग होगा तो बेहतर होगा देश के लिए। तो एक एक मुद्दा भी हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं कि राजनीति में परिवारवाद जो हो रहा है, क्या वो सही मानते हैं? क्या मत राय है आपकी परिवारवाद को लेकर राजनीति में? देखिए जी, जो देश हित में काम करे वो आदमी होना चाहिए, और परिवारवाद घर पर होना चाहिए, संसद में नहीं होना चाहिए। तो ये कहना है कि परिवारवाद जो है घर में होना चाहिए, संसद में नहीं होना चाहिए, ऐसा वोटर्स का, युवाओं का कहना है। मैं आपसे जानूंगी कि सर, राजनीति में जो मेरा आपसे भी यही सवाल रहेगा, राजनीति में परिवारवाद को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? परिवारवाद तो बिल्कुल खत्म ही होना चाहिए। खत्म होना चाहिए। तो क्या चाहते हैं, कैसी राजनीति होनी जो चाहिए? युवा वर्ग है उसको मौका कैसे मिलेगा जी। आगे बढ़ने के लिए? तो यकीनन राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देना गलत माना जा रहा है। लोगों का ऐसा कहना है कि परिवारवाद जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर अगर कोई व्यक्ति पसंद किया जा रहा है, कोई प्रत्याशी पसंद किया जा रहा है, तो उसको तो वहां तक तो परिवारवाद सही है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी अगर परिवारवाद किया जा रहा है बिना किसी उसके पसंद के, लोगों की पसंद के, तो वो बेकार है, क्योंकि वो लोकतंत्र को खोखला कर देता है, ऐसा लोगों का मानना है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम अग्रवाल के साथ मैं स्वाति भाटिया, दैनिक जागरण, मेरठ।